नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं बुंदेलखंड के वीर सपूत महाराजा छत्रसाल की पावन धरती मऊसानिया धुबेला में। आज हम दिखाएंगे आपको महाराजा छत्रसाल के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज से 400 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर मुगलों की हुकूमत का परचम लहरा रहा था। इस समय औरंगजेब आलमगीर इस सल्तनत का बादशाह था, जिसके मंसूबे संपूर्ण भारत को फतह करने के थे। औरंगजेब के आदेश से भारत के हजारों मंदिरों, गुरुकुलों और तीर्थों को नष्ट किया जा चुका था। हिंद की पावन धरा इस क्रूर सुल्तान की क्रूरता से ताहीमाम हो उठी। हर तरफ मृत्यु के नगाड़े बज रहे थे। तभी मध्य भारत से मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया गया। महाराजा चंपतराय बुंदेला के नेतृत्व में औरंगजेब के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया गया। महाराजा चंपतराय और औरंगजेब की सेनाओं के मध्य भयंकर संग्राम हुआ। इस युद्ध में औरंगजेब ने राजा चंपतराय की पूरी जागीर और खजाने पर कब्जा कर लिया। घोर रात्रि में चंपतराय अपने परिवार सहित विंध्यवन के मूल पर्वतों में चले गए और मुगलों के खिलाफ वनवासियों की सेना तैयार की। इस वक्त पूरा बुंदेलखंड रक्त से लाल हो चुका था। हर तरफ भय और मौत का तांडव चल रहा था। हिंदुओं की खून की प्यासी उस जालिम सेना ने न बालकों को छोड़ा, न औरतों को। इन्हीं भयानक परिस्थितियों में चंपतराय की रानी लाल कुंवरी ने गर्भ धारण किया। सन 1649 में माता ने जन्म दिया बुंदेल केसरी वीर योद्धा महाराजा छत्रसाल बुंदेला को। खून खराबे और भयंकर मारकाट के बीच जन्मे छत्रसाल का बचपन बहुत ही कठिनाइयों से बीता। उन्होंने कई रातें भूखे पेट जमीन पर सोते हुए गुजारी। तोप, तीर, तलवार और मुगलों से तो इस बालक का परिचय बचपन से हो चुका था, परंतु मुगल कहीं उनके पुत्र को मार न दें, इस डर से राजा चंपतराय ने उन्हें अपने गुरु पंडित नरहरि के पास वृंदावन भेज दिया। इसके बाद उन्होंने बुंदेलखंड की आज़ादी के लिए मुगलों से अंतिम युद्ध लड़ने की सौगंध खाते हुए महादेव को याद किया। बुंदेलखंड की धरती पर एक बार फिर मुगलों और राजा चंपतराय के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा चंपतराय ने अद्भुत शौर्य दिखाया। माता लाल कुंवरी रणचंडी बनकर मुगलों पर टूट पड़ी। उनकी लाल प्रचंड आंखों ने आज इतना कहर बरसाया कि मानो भवानी स्वयं इस युद्ध में अवतरित हो गई हों। लेकिन शाम होते होते मुगल सेना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। भारी पड़ चुकी मुगल सेना अब राजा और रानी को कैद करने के लिए आगे बढ़ने लगी। इस दृश्य को देख राजा चंपतराय और माता लाल कुंवरी ने अपने पेट में खंजर घोंपकर आत्म बलिदान कर लिया। जब 12 साल के छत्रसाल ने गुरुकुल में अपने माता पिता की वीरगति की खबर सुनी तो उनके हृदय में रक्त का लावा फूट पड़ा। प्रतिशोध की ज्वालाओं को संजोते हुए नन्हे छत्रसाल ने फौरन बुंदेलखंड की तरफ कूच किया। भयानक दर्द और तकलीफ़ों को सहते हुए जब एक बालक बड़ा हुआ तो इसने दिल्ली को मुगलिया सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी। 52 युद्धों का विजेता बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से प्रसिद्ध वीर छत्रसाल बुंदेला ने न सिर्फ संपूर्ण बुंदेलखंड को आज़ाद करवाया, बल्कि राजपूताना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर अपनी विजय का परचम लहराया। साल 1661 में छत्रसाल पुनः बुंदेलखंड आए, परंतु जाएं तो जाएं कहाँ। उनके पिता की जागीर तथा खजाने पर औरंगजेब ने तो कब्जा कर रखा था। न घर, न परिवार, न ही माँ बाप का साया। फिर भी वो टूटा नहीं, डूबा नहीं, आत्मघात नहीं किया। माता पिता की जलती ज्वालाएं उसके मन में
क्रोध की भयानक लपटों में पल रही थीं। जब छत्रसाल 15 वर्ष के हुए तब उनके मामा ने उनका विवाह परमार वंश की कन्या देवकुंवरी से करा दिया। यहीं से छत्रसाल ने अपने आगे के सफर में जयपुर की ओर बढ़ना शुरू किया और राजा जयसिंह की सेना में शामिल हो गए। जयसिंह की सेना में उनका तोप और बंदूकों से परिचय हुआ। राजा जयसिंह तो खुद दिल्ली की सल्तनत के लिए काम करते थे, पर यही जयसिंह छत्रसाल के लिए दिल्ली की मुगल सल्तनत के लिए प्रवेश करने का मार्ग तैयार करेगा, और हुआ भी ऐसा ही। साल 1664 में औरंगजेब ने राजा जयसिंह को दक्षिण विजय का कार्य सौंपा। छत्रसाल बुंदेला को पहला मौका मिला जब एक बड़ी सेना से की बड़ी टक्कर होगी। 1665 में बीजापुर की विशाल सेना के साथ युद्ध हुआ। आज छत्रसाल को खुद को साबित करने का मौका मिला। अपने माता पिता की जलती ज्वालाओं को याद करते हुए छत्रसाल ने कहर बरसाना शुरू कर दिया। रणभूमि में इस बुंदेली वीर ने वो शौर्य का परिचय दिया कि जयसिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां जयसिंह के बड़े बड़े योद्धा इस युद्ध में मारे गए, वहीं उनका एक सैनिक भयंकर प्रकोप बनकर शत्रुओं के सर्वनाश पर उतर आया। उसने बीजापुर की सल्तनत पर अपनी विजय का ध्वज लहराया। छत्रसाल ने ऐसा ही कहर देवगढ़ के गौड़ राजाओं पर भी बरसाया। जब जीत का परचम लहराती ये मुगल सेना औरंगजेब के सामने पेश हुई, तब राजा जयसिंह ने जीत का सेहरा छत्रसाल के सिर बांधना चाहा, परंतु औरंगजेब ने भरी सभा में कहा, इस जीत का सेहरा तो मुगल सिपाही सालार को ही जाता है। अगर वे तुम्हारे साथ न होते तो तुम सभी राजपूत बहुत बुरी मौत मारे जाते और तुम्हारा ये सैनिक भी शायद वापस नहीं आ पाते। आज छत्रसाल औरंगजेब से भली प्रकार से परिचित हुआ। आज उनको समझ आ गया कि जो राजा सैनिकों में भेद करे वो प्रजा को क्या सुख देगा। वो मुगलों की बदनीयत समझकर राजा जयसिंह की सेना को छोड़कर जंगलों में चले गए। इधर हिंद धरा पर इस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज की धमक कायम हो चुकी थी। उन्होंने दक्षिण भारत में मुगल सेना से टक्कर लेने के लिए एक विशाल हिंदू साम्राज्य खड़ा कर दिया और एक के बाद एक मुगल किलों को फतह करते जा रहे थे। औरंगजेब की विशाल सेनाएं भी उनका बाल बांका भी नहीं कर पा रही थी। ऐसी स्थिति में छत्रसाल बुंदेला शिवाजी राजे से मिलने सीधे दिल्ली से पुणे की तरफ निकले, परंतु शिवाजी महाराज से मिलना तो दूर, उनके इलाके में घुसना भी आसान न था। वो बहुत बड़े राजा और विशाल हिंदू साम्राज्य के मराठा सरदार थे, लेकिन फिर भी वो हर मुश्किल को पार कर राजे के पास जा पहुँचे। सन 1668 में छत्रसाल ने शिवाजी महाराज से स्वराज का गुरु मंत्र मांगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी प्रिय भवानी तलवार देते हुए कहा, इस तलवार से हमने कई किलों पर भगवा परचम लहराया, अब इस तलवार से तुम रक्तपान करो। साल 1670 में शिवाजी महाराज से गुरु मंत्र लेकर छत्रसाल बुंदेला पुनः बुंदेलखंड लौट आए, परंतु छत्रसाल के पास ना सेना थी और ना ही धन। छत्रसाल के भाई बंधु भी मुगलों की सत्ता से टकराने को तैयार नहीं थे, और तो और बुंदेलखंड का हर हिंदू राज्य मुगलों के अधीन एक मनसबदार की तरह काम कर रहे थे। कहीं से भी सहयोग न मिलने पर उन्होंने अपने गहने बेचकर 5 घुड़सवार और 25 सैनिकों की सेना तैयार की। छत्रसाल बुंदेला ने पहला हमला किया अपने माता पिता के साथ गद्दारी करने वाले सहरा धंधेरे के राज्य पर। इस इलाके में मुगलों के साथ भी युद्ध हुआ। इसमें वीर छत्रसाल को विजय के साथ साथ बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा। इस खजाने से छत्रसाल ने अपनी सेना का विस्तार किया। इस जीत के बाद छत्रसाल ने
धमौनी, मैहर, बांसा और पवाया को मिलाकर 12 मुगल ठिकानों पर लगातार धावे बोलकर विशाल मुगल जागीरों को अपने अधिकार में कर लिया। राजा छत्रसाल ने उन्हीं राज्यों को अपना पहला निशाना बनाया जो मुगलों के मददगार थे। औरंगजेब की नाक के नीचे विशाल हिंदू साम्राज्य खड़ा हो रहा था। वीर छत्रसाल बुंदेला ने मात्र 2 वर्षों में ही अपनी सेनाओं के साथ ग्वालियर के किले पर चढ़ाई की। ग्वालियर में मुनव्वर खान की सेनाओं के साथ भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक धर्मद्रोही को कुचल दिया गया। इसके बाद उन्होंने नरवर को भी अपने अधिकार में कर लिया। ग्वालियर और नरवर किले से छत्रसाल को 1.25 करोड़ रुपए मिले। ग्वालियर के युद्ध से छत्रसाल सीधे औरंगजेब के निशाने पर आ गए। दिल्ली तिलमिला उठी। सन 1671 में औरंगजेब ने रुहिल्ला खान के नेतृत्व में 30,000 की सेना छत्रसाल का सिर काटकर दिल्ली लाने को भेजी। पर इस वक्त तक पूरा बुंदेलखंड उठ खड़ा हुआ था। एक बुंदेली वीर ने छत्रसाल बुंदेला के नेतृत्व में 30,000 की मुगल सेना को तहस नहस कर डाला। रुहिल्ला खान भरपूर युद्ध सामग्री, हाथी, घोड़े सब छोड़कर दिल्ली वापस भाग गया। सन 1671 से सन 1680 तक छत्रसाल बुंदेला ने चित्रकूट से ग्वालियर तक और कालपी से गढ़कोटा की भूमि पर अपना कब्जा जमा लिया। विक्रम संवत 1744 के ज्येष्ठ महीने की गोधूली बेला में गुरु प्राणनाथ द्वारा छत्रसाल बुंदेला का राज्याभिषेक किया गया। औरंगजेब की मृत्यु तक वीर छत्रसाल बुंदेला ने बुंदेलखंड को आज़ाद करा लिया। बुंदेली धरा से मुगलों का नामो निशान मिटा दिया गया। उनका साम्राज्य विशाल भूभाग तक फैल चुका था। नर्मदा, यमुना और चंबल नदियां उनके राज्य से बहती थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्र इतने बड़े हिंदू साम्राज्य को सहन नहीं कर पाए, जिसका परिणाम ये रहा कि इलाहाबाद के नवाब मोहम्मद बंगस ने अति विशाल सेना के साथ राजा छत्रसाल के राज्य पर चढ़ाई कर दी। उनका पूरा साम्राज्य और वंश दांव पर लग गया। बंगस एक एक कर राजा के किलों पर मुगलिया परचम फहराता जा रहा था। इस वक्त राजा छत्रसाल 80 साल के हो चुके थे और अपने समय में 2 बार बंगस को हरा चुके थे, परंतु अब वृद्ध हो चले हाथों में अब वो शक्ति नहीं बची थी। इस कारण उन्होंने बाजीराव पेशवा को शिवाजी महाराज का वादा याद करवाते हुए पत्र भेजा। इस पत्र को पढ़कर बाजीराव पेशवा ने तुरंत बुंदेलखंड की ओर कूच कर दिया। रणभूमि में बाजीराव पेशवा की उपस्थिति ही विजय का प्रमाण है। इस युद्ध में बाजीराव पेशवा ने बंगस की गर्दन काट दी। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है, बाजीराव पेशवा की आने की खबर सुनते ही बंगस युद्ध छोड़कर भाग गया। इस युद्ध में विजय के बाद राजा छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा को अपना तीसरा बेटा मानते हुए अपने राज्य का तीसरा हिस्सा उनके नाम कर दिया। जो भी हो, अपने ही माटी के 2 वंशों मराठों और बुंदेलों ने बाहरी शक्तियों को पराजित करने में जो एकता दिखाई वो बेमिसाल है। विक्रम संवत 1788 में महाराजा छत्रसाल बुंदेला ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। जय माता दी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।